जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7। हरि बोल। गणपति भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अन्य प्रेम से आस हुआ मन वाला और अन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबका आत्म स्वरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता के साथ कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यंत्र करता है और उन यंत्र करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार के विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली जो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबलो, इससे दूसरों की मेरी जीव रूपा प्रा अर्थात चेतन प्रकृति जानने की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसीलिए मैं, हे धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों में सदस्य मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुस्तक हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं, और मैं हूँ और तत्व स्वामियों में तप हूँ। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आक्षित और कामनाओं रहित बल अर्थात सामर्थ हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम करता हूँ। और जो भी सत्य गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे में से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें और मैं मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों के अर्थात राग द्वेष विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसीलिए इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व नहीं जानते, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणी मेरी योग्य माया बड़ी दूसर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर बसते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं और संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और असुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य, नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग जो मेरे को नहीं बसते हैं, हे भरतवंशी, वे श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म वाले अर्थात आत्र जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को बसते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सब ही उदार है अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजने के लिए उस समय लगाने में होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी को साक्षात्कार मेरा स्वरूप ही ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों से अंत से जन्म में तत्व ज्ञानों को प्राप्त हुआ। ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विश्व में पुरुष है तो वे सब अपने स्वभाव से मेरे को उन भोगों की कामनाओं द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं उस सब नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्ति में उस ही देवताओं के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता है। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए निश्चित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा। ऐसा होने पर सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा
अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता है। ऐसे प्रभाव को तत्व से ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भावों को प्राप्त हुए मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबसे प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानते, अर्थात मेरे को जन्म से मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि हे भरतवर्षी अर्जुन, संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न हुए सुख दुख द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानताओं को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व आदि मोह से मुक्त हुए दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरी शरण में होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यंत्र करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्माओं को संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधिदेव यज्ञ के सहित सबका आत्म स्वरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल धूप पानी और बर्फ आदि सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत अधिदेव आदि यज्ञ आदि सब वासुदेव स्वरूप हैं। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। ये था श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 7। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, श्री कृष्ण से ही सब प्रारंभ होता है और उन्हीं में सब समापन होता है। जय श्री कृष्णा। हरि बोल।